हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले टर्न पे हमने डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो कंप्लीट करा था। मैंने आपसे कहा था चैप्टर का एक पोर्शन छूट गया है। छूट क्या गया है, इसको एंड में पढ़ते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा इजी है, आप जल्दी समझ जाओगे। दिस इज पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? हमने पॉलन ग्रेन बना लिया, हमने फीमेल गेमीट को जान लिया, अब दोनों को मिलवा भी दो, जान हो गई, पहचान हो गई, तो दोनों को मिलवा दो। When pollen grain transferred from the anther to stigma, this process is called as pollination. जब एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहा है, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब जाने का तरीका अलग अलग होगा। कभी कभी एक फूल का, कभी कभी बायसेक्सुअल फ्लावर होता है, एंथर और स्टिग्मा पास पास होते हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन ऐसे गिर के ऐसे स्टिग्मा पे चला जाता है। कभी कभी दूर दूर फ्लावर होते हैं, प्लांट सेम होता है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन इस फ्लावर तक जाता है। कभी कभी प्लांट बहुत दूर दूर है पर पॉलन ग्रेन को पहुंचना है, तो इसी को हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेशन दो तरह के हैं, सेल्फ, क्रॉस। सेल्फ माने सेम फ्लावर सेम प्लांट, क्रॉस माने फ्लावर अलग प्लांट सेम, या फिर फ्लावर अलग और प्लांट भी अलग। प्लांट अलग कर दोगे तो फ्लावर अलग हो जाएगा। तो जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलिनेशन, तो आप कहोगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। आपसे कहेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ में फ्लावर सेम है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है। क्रॉस में फ्लावर अलग है या फिर प्लांट ही अलग है। तो इसके बेसिस पर, सेल्फ और क्रॉस के बेसिस पर तीन टाइप्स में पॉलिनेशन को डिवाइड करा गया है, दैट इज ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जेनोगैमी। नाउ व्हाट इज ऑटोगैमी, इसको हम बहुत अच्छे एक उससे समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे, ये हमने बनाया प्लांट नंबर ए, ये हमने बनाया प्लांट नंबर बी, ये बनाया एक प्लांट, ये बनाया एक फ्लावर, ये बनाया दूसरा फ्लावर, और ये बनाया एक फ्लावर, और ये बनाया दूसरा फ्लावर। अब देखिए, अगर इसमें एक फ्लावर से इसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन गया, इस फ्लावर से इसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन गया, यानी कि यहां पर था एंथर और यहां पर था स्टिग्मा, तो इसको आप बोलोगे ऑटोगैमी। बस ऐसे ही पढ़ना है, इसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। अब क्या हुआ, अब देखो, अब अगर इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन गया, तो यहां पर था एंथर और यहां पर है स्टिग्मा, इसको आप बोलोगे जिटनोगैमी। क्या तुम समझ पा रहे हो? इन दोनों में प्लांट सेम है, बस फ्लावर अलग है। तो ये दोनों जो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी है, दे आर जेनेटिकली सेम। ये जेनेटिकली कैसे हैं बच्चों, जेनेटिकली ये सेम है, कितना भी अलग कर दो पर जीन्स इनके तो एक ही है। अब मान लो हमने बोला कि फ्लावर ये है, यहां से यहां गया पॉलन ग्रेन, यानी कि एंथर ये था और स्टिग्मा ये था, तो अब तुम क्या बोलोगे, अब इसको तुम बोलोगे जेनोगैमी। इसको क्या बोलोगे, जेनोगैमी बोलोगे। ये जेनेटिकली क्या है, इसमें जो है वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भाई प्लांट ही बदल गया है, ए और बी हो गया है। तो ये तीन चीजें पॉलिनेशन की पता करनी है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ऑटोगैमी आता है, जिटनोगैमी है तो क्रॉस वैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी ही जैसा है। क्यों, क्योंकि भैया प्लांट वा सेम है, सॉरी तो क्यों, क्योंकि प्लांट सेम है। दूसरी चीज, यहाँ से वहां तक अगर जा रहा है तो दैट इज जेनोगैमी। ये पूरी तरह से जेनेटिकली डिफरेंट है, एकदम वेरिएशंस हैं इसमें। क्यों, क्योंकि भाई प्लांट ही बदल दिया। अब बात आती है कि मैम पॉलिनेशन जब हम करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है इंसेक्ट्स की। किसकी जरूरत पड़ती है, इंसेक्ट्स की। हमें जरूरत पड़ती है मॉथ की, हमें जरूरत पड़ती है बटरफ्लाई की। तो ये सब जो जिंदा लोग हैं जो पॉलिनेशन में मदद कर रहे हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं बायोटिक एजेंट्स। ये कैसे एजेंट्स हैं, ये है हमारे बायोटिक एजेंट्स। लेकिन अगर पॉलिनेशन हवा ने करा दिया, अगर पॉलिनेशन वाटर ने करा दिया, तो ये कौन है हमारे, ये है हमारे एबायोटिक एजेंट्स। कैसे एजेंट्स हैं ये, हमारे एबायोटिक एजेंट्स हैं। अब बात आती है कि मैम इनके पॉलन ग्रेन में क्या कोई अंतर होता है? यस, इनके पॉलन ग्रेन चिपचिपे, यानी कि इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये बड़े स्टिकी होते हैं। इनके स्टिग्मा भी क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। अगर चिपचिपे नहीं होंगे तो जो इंसेक्ट उसकी बॉडी पे चिपकेंगे नहीं तो दूसरे तक जाके वहां भी नहीं चिपक पाएंगे। तो स्टिग्मा भी चिपचिपा है ताकि इंसेक्ट जब चिपके तो स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन आ जाए, और इंसेक्ट भी और पॉलन ग्रेन भी चिपचिपा है, जब इंसेक्ट बैठे तो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट में आ जाए। लेकिन विंड पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन है ये नॉन स्टिकी है। भाई अगर ये चिपचिपा हो गया ना तो ये उड़ नहीं पाएगा। और वाटर पॉलिनेशन का जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो पहले तो हमें ये जान लेना है कि पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ क्रॉस, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जेनोगैमी,
सेम फ्लावर से सेम फ्लावर ऑटोगैमी, सेम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर प्लांट सेम है जिटनोगैमी, प्लांट अलग फूल भी अलग जेनोगैमी। जेनोगैमी प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, जिटनोगैमी क्रॉस और सेल्फ में फंस के रह गया है, लेकिन जिटनोगैमी वैसे तो क्रॉस है बट जेनेटिकली इट इज जस्ट लाइक ऑटोगैमी। दूसरी चीज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में दो हैं, बायोटिक, एबायोटिक, जिंदा है तो बायोटिक, बायो मीन्स लिविंग, मर गए हैं तो मरे नहीं मतलब नॉर्मल है, नॉन लिविंग है तो एबायोटिक। विंड में पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, जल्दी से उड़ जाए, लाइट वेट होना चाहिए। वाटर में उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज म्यूसिलिजिनस कवरिंग। और जो आपके इंसेक्ट वाले हैं उनका पॉलन ग्रेन चिपचिपा होना चाहिए ताकि इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाए। स्टिग्मा भी चिपचिपा होना चाहिए ताकि जब इंसेक्ट स्टिग्मा पर बैठे तो उसकी बॉडी से पॉलन ग्रेन वापस स्टिग्मा में चिपक जाए। तो ये कुछ बहुत छोटी सी बात थी पॉलिनेशन की। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।